ईरानी करंसी अगर जाली लेनी है, आपने जाली डिग्रियां अगर बनवानी है, उस फरकान शाह साहब से रब्ता करें। मैं इनको आगे लेके जाऊंगा थाना शादरा। उनका एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क कोई अजीबो गरीब है, बाप है और उसके बेटे हैं। ऐसे ईरानी करेंसी के लिए लोग बेचारे पागल हो गए हैं ना, ईरानी करेंसी खरीद लें फटाफट। इनकी वजह से वो करेंसी जब बैंक में लेके जाएंगे उनके ऊपर 420 60 71 का पर्चा भी होगा। इनामी बॉन्ड बना रहे हैं, किसी का 3-3.5 करोड़ का निकला है, वो स्टेट बैंक लेने जाए, वो पकड़ के उसको थाने में जमा करा देंगे। एक दो मशीनें नहीं पकड़ी, एक कारखाना पकड़ा पूरा। जिसको 2 नंबर काम की आदत पड़ जाती मियाँ साहब, वो उसके अलावा कोई काम नहीं करता। कई लोगों को डिग्रियां बना के दी हैं और वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। गाड़ियों की किताबें बना रहे थे, गाड़ियों के कार्ड जो लाइट मारे तो वो बीच में से लाइट ब्लिंक करती है, वो भी हो रहा है। नाज़रीन, ईरानी करेंसी अगर जाली लेनी है आपने, या जाली बॉन्ड लेने हैं जिसे इनामी बॉन्ड कहते हैं, और साथ में जाली डिग्रियां अगर बनवानी है, उसके साथ नौकरी भी आपको दिलाएंगे। ये सब कुछ अगर आपने करना है तो फरकान शाह साहब से रब्ता करें। शाह जी, ये क्या कहानी? ये मेरे साथ रब्ता करें, मैं इनको आगे लेके जाऊंगा थाना शादरा। ओके। वहां पे मुल्जमान पकड़े गए हैं। उनका एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क कोई अजीबो गरीब है। कौन कौन है भला? बाप है और उसके बेटे हैं। 4 मुल्जमान पकड़े भी गए हैं। घर से ये नेटवर्क चल रहा है? हाँ, बड़ा जबरदस्त। तो आपसे रब्ता करेंगे, आप उनके पास लेके जाएंगे तो थाना शादरा जाली डिग्रियां ये वो बना देंगे। उसकी वजह ये है, तौबा कर लीजिए। नहीं, तौबा ये लोग करने वाले होते हैं सर। आप मुझे बताएं कि इनमें से कोई करैक्टर है जो तौबा करेगा? ईरानी करेंसी लोगों ने करोड़ों रुपए खरीदे हैं, अरबों रुपए की बिकी है। और मजे की बात ये है कि ये ही नेटवर्क जौन सा है ना, जब से ईरानी करेंसी के लिए लोग बेचारे पागल हो गए हैं ना, ईरानी करेंसी खरीद लें फटाफट, तो ये जालसाजों ने नेटवर्क शुरू करके इन्होंने भी बनानी शुरू कर दी है। अब करेंसी का रेट बेशक 10 गुना चला जाए, इनकी वजह से वो करेंसी जब बैंक में लेके जाएंगे उनके ऊपर 420 60 71 का पर्चा भी होगा। और जो इनामी बॉन्ड भी ये बना रहे हैं, इनामी बॉन्ड बना रहे हैं, किसी का 3-3.5 करोड़ का निकला है, वो स्टेट बैंक लेने जाए, वो पकड़ के उसको थाने में जमा करा देंगे। और जाली डिग्रियां भी और साथ नौकरी भी दिलाते हैं। आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आईडी कार्ड, पासपोर्ट भी, दूसरे ममालिक के पासपोर्ट। ये एंड हो गया। मैं आपको तस्वीरें वगैरह भेजता हूँ अभी। ये कौन है, किसने बताया आपको? ये डीआईजी ऑपरेशन साहब ने टिकर चलाए हैं। फैसल कामरान साहब ने ये गैंग पकड़ा है। इस तरह की काम या फैसल कामरान साहब से होते हैं तो या सेल जफर चट्टा साहब से होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। मुश्किल कौन लोग हैं ये पाकिस्तानी है, हमारे शदारा के शहरी हैं। इन्होंने घर में ये 1-2 मशीनें नहीं पकड़ी, एक कारखाना पकड़ा पूरा। और ये बाहर के मुल्क से कहीं से ट्रेनिंग लेके आए। जब ईरानी करेंसी के रेट बढ़े हैं ना, उन्होंने कहा कि बढ़ने लगे, बिकने लग गया, तो मसूफ कहीं दूसरे दुबई शुबई से कोई ट्रेनिंग लेके और वहां से कोई नेचुरल कलर टैब लेके आए हैं कि जिससे बेहतरीन प्रिंटिंग हो। और मशीनें भी इनके पास जदीद है, हर चीज मिली है। इस वक्त थाना शादरा में मौजूद है, किसी को चाहिए हो तो वहां पे चले जाएं, उनका काम ये कर देंगे दौरान हिरासत भी। आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ यही नेटवर्क होगा? पीछे भी होगा, बड़ा कुछ होगा, कई शहरों में होगा, ये वहां से करवा देंगे। अब होगा क्या इनके साथ? कुछ भी नहीं। पकड़े गए हैं फैसल कामरान साहब हैं। फैसल कामरान साहब की टीम को इजाजत ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करने की। अब तो करना है ज़ीशान रजा साहब की टीम ने। तो ज़ीशान रजा साहब की जो टीम है वो तो रिकवरी नहीं दिलवाती। उनके पास अब 406 420 60 71 की FIR ले जाए, 8 दिन बाद मुल्जम की बेल हो जाती है। वो तो ऐसा चलान मुरतब करते हैं, तो क्या इनका नहीं करेंगे? आपके हिसाब से ये बाहर आ जाएंगे? हाँ, और यही काम करेंगे। और ये इसके बाप का क्या ख्याल है, जनरल स्टोर खोल लेंगे। ये जिसको 2 नंबर काम की आदत पड़ जाती मियाँ साहब, वो उसके अलावा कोई काम नहीं करता। आप सीनियर तजियाकार हैं, क्राइम के हवाले से बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करना है? इनका नेटवर्क ख़त्म करने के लिए कोई लायामल है? इनका नेटवर्क ख़त्म करने के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन विंग सही तरीके से मेहनत करेगा। इनके बकौल के फैसल कामरान साहब की टीम को इन्होंने बताया कि हमने कई लोगों को डिग्रियां बना के दी हैं और वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। हाँ जी, उनकी डिग्रियां चेक नहीं हुई, नौकरी में हो रही है। कमाल है। और इन्होंने जो एक तरीका बताया वो बड़ा कमाल है। सेम नाम का
اب دیکھیں نا پورے پاکستان میں ایک نام کے 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسی نام کی ڈگری ڈھونڈتے ہیں, محنت کرتے ہیں بیچارے, محنت کے پیسے لیتے ہیں, اسی طرح کی پرنٹ کر دیتے ہیں. جب وہ وہی رول نمبر وہی سب کچھ, صرف آئی ڈی کارڈ فرق ہے, اور وہ دیکھتے ہیں ہاں ہے نہ ہے ٹھیک ہے, اگر کوئی ویریفائی کرے بھی تو بورڈ تو چیک کروائیں گے, نادرا سے نہیں کروائیں گے, نادرا سے کرائیں گے, بورڈ سے نہیں, مطلب ہر جگہ تو نہیں وہ کروائیں گے. سر یہ پرائیویٹ جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا, آپ وہاں پہ صرف ڈگری کی کاپی دیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے چلو کل تو نوکری پہ آ جاؤ. تو ان کی ڈگریاں نظر میں آتی نہیں کہ جعلی. نہ اب جو جدید دور ہے نا, یہ جو گاڑیوں کی کتابیں بنا رہے تھے, گاڑیوں کے کارڈ جو لائٹ مارے تو وہ بیچ میں سے لائٹ بلنک کرتی ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. وہ تو صرف یہ مانے ہیں کہ جعلی ہے تو اس لیے جعلی لگا. شاہ جی بہت شکریہ ناظرین, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. جعلی ڈگریاں, جعلی بانڈ اور جعلی ایرانی کرنسی جو اربوں روپے کی لوگوں نے خریدی ہے, اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جعلی ہے, پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.